बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त एंड गुड न्यूज़ आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। नादरा में बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं। नादरा में नई शानदार भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। कम से कम तलीम वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तलीमी काबिलियत इंटरमीडिएट, अगर आपकी डिग्री FA FSc ICS है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके पास नादरा की नौकरी हासिल करने का। तो मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज 18 ता 25 साल है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें तक नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर G52 इस्लामाबाद। वाक इन टेस्ट इंटरव्यू। Residents of respective Tahsil are invited for walk-in test interview as per detail mentioned below. Selection shall be on train basis for 1 year and upon successful completion of train period based on performance assessment, 5-year contract including 6-month probation period shall be awarded. Salary and benefits shall be rewarded as per Nadra Employees Service Regulation 2002। यानी कि यह 5 साल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे भर्ती है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि गवर्नमेंट की ये नौकरी पक्की हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी जो पोस्ट दी गई है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेन ऑफिसर की पोस्ट है। और इसके लिए जो एज है वो मैक्सिमम एज 25 साल है, मिनिमम एज 18 साल है, यानी कि 18 से 25 साल वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट है। अगर आपकी FA FSc ICS मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ है तो इसमें आप एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ऑन अगर आपकी 12 साल तलीम है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर है। और इसकी जो सैलरी दी गई है वो 35,000 पर मंथ लम सम है। अगर तहसील बताई गई हैं और नंबर ऑफ पोजीशन भी बताई गई हैं। पसरूर के लिए 4 वैकेंसीज हैं, सियालकोट में 10 वैकेंसीज हैं, डस्का की 5 वैकेंसीज हैं, नारोवाल की 32 वैकेंसीज हैं, शकरगढ़ की 8 वैकेंसीज हैं, जफरवाल की 5 वैकेंसीज हैं। अब इनका जो रजिस्ट्रेशन टाइम एंड वेन्यू है वो 25 फरवरी 2024 को इनका टेस्ट होगा। संडे वाले दिन है 8:30 to 12:30 बजे तक इनका रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन होगी और टेस्ट भी उसी दिन होगा। तो मैं आपको बता दूं, आज मेरी नादरा ऑफिस में बात हुई थी तो वो यही बता रहे थे कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स आएंगे टेस्ट के लिए वो अपनी तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, अपनी एक मुकम्मल फ़ाइल तैयार करके लेकर आएँ। तो सबसे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद उनका टेस्ट होगा। तो टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 40 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज के MCQs होंगे, कंप्यूटर के MCQs होंगे, इसी तरह इंग्लिश के MCQs होंगे, इसी तरह यानी कि कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। 40 नंबर का टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको 6-7 दिन के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह इंटरव्यू डेट, टाइम एंड वेन्यू भी बताया गया है। 27 एंड 28 फरवरी 2024 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाले दिन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई है तो इन दिनों आपका ज़रूर इंशाल्लाह इंटरव्यू होगा। अब आगे लोकेशन दी गई है 73 ट्रेड सेंटर MA जॉ टाउन नादरा कम्प्लेक्स लाहौर। लाहौर में आपका इंटरव्यू होगा और लाहौर में ही आपका टेस्ट होगा। नादरा ऑफिस डिफेंस रोड नियर जैसन होटल सियालकोट में आपकी रजिस्ट्रेशन और आपका टेस्ट सियालकोट में होगा। और आपका जो इंटरव्यू है वो 73 ट्रेड सेंटर MA जॉ टाउन नादरा कम्प्लेक्स लाहौर में होगा। ये 2 एड्रेस दिए गए हैं। एक एड्रेस पे आपका टेस्ट होगा, दूसरे एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होगा। इसी तरह गुजरांवाले की 25 वैकेंसीज हैं, कामों की ये 3 वैकेंसीज हैं, नौशेरा खान की 1 पोस्ट है, वजीराबाद की 4 पोस्ट हैं, अलीपुर चट्ठा की 5 वैकेंसीज हैं, शेखुपुरा की 13 वैकेंसीज हैं, फिरोजवाला की 1 वैकेंसीज है, मुरीद की 8 पोस्टें हैं, शकरपुर की 4 पोस्टें, ननकाना साहब की 6 पोस्टें, शंगला हिल की 1 पोस्ट है, शाहकोट की 4 पोस्टें, कसूर की 4 पोस्टें, चूनिया की 3 पोस्टें हैं, कोट रद्दा किसान की 3 पोस्टें हैं, पत्तोकी की 4 पोस्टें हैं, लाहौर कैंट की 15 पोस्टें हैं, लाहौर सिटी की 27 पोस्टें हैं,
रायबंद की 2 पोस्टें हैं, लाहौर मिडल टाउन की 27 पोस्टें हैं। अब आगे इनकी डेट भी दी गई है कि रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट डेट है और इंटरव्यू डेट भी साथ साथ बताई गई है और साथ साथ इनका एड्रेस भी बताया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। रेजिडेंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव तहसील एज पर CNC डोमिसाइल will be allowed for one's location only. Interested candidates must bring original documents. Personal, educational and professional candidates shortlisting after test shall be interviewed. Selected candidates shall provide medical fitness and character certificate. Selected candidates shall be provided medical fitness and character certificate. Appointments is being made against a specific Nadra registration center. Therefore, no request for transfer shall be entertained. 5-year age relaxation is already included in above age limit. Electronics gadgets such as mobile phones, smartwatch will not be allowed during test interview. No TADA will be admissible for test interview. Female, minority, transgender and differentiable candidates are encouraged to apply. यानी कि इसमें मेल, फीमेल और डिसेबल पर्सन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैम्पल टेस्ट इज़ अवेलेबल एट career.nadra.government.pk। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का होगा तो ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे इनका सैम्पल टेस्ट दिया गया है, which can be viewed for guidance. Selected candidates shall neither confer any entertainment of permanent appointment not be regularized. उमैर्स और सेक्शन नादरा रीजनल हेड ऑफिस लाहौर, ये इनका एड्रेस दिया गया है। तो आपने इसमें अप्लाई करना है। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें अप्लाई का जो तरीक़ाकार है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना लेनी है। वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल और ये जो डेट बताएगी 26 फरवरी या 25 फरवरी, आपने इस एड्रेस पे चला जाना अपनी फ़ाइल के साथ है। तो सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसी दिन ही आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए इन डेट के अंदर बुलाया जाएगा। तो मज़ीद इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।